हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगिनर के लिए। जो भी बिगिनर लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके बड़ा फंड बना सकते हैं। जैसे 500 रुपया हो गया, 1000 रुपया हो गया, इतना इन्वेस्ट करके कैसे करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का फंड बना सकते हैं। तो जो बिगनर लोग हैं वो इसके लिए ये वीडियो होने वाला है कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी। ठीक है, तो इस वीडियो में प्रॉपर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे जो बिगनर लोग हैं वो शुरू कर सकते हैं। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताऊंगा, जीरो से लेकर के आपको इसमें बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखो, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको सबसे पहले समझना होगा। जो भी बिगनर लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानते हैं कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसे इसमें बड़ा फंड बनता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या होगा, तो म्यूचुअल फंड्स को जानना होगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स जानने के बाद आपको क्या होगा, तो म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या जानना ज़रूरी है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर समझो, आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में कैसे जानोगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इसमें जाकर के आप समझ सकते हैं। इसमें मैंने फुली बताया है कि ये कैसे काम करता है, इसके बाद ये क्या होता है, सभी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो वो जाकर के आप देख सकते हैं। अब देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड्स होगा तो इसके प्लान के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कैसे जानेंगे कि कैसे कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स इसमें जानना होगा। क्या पॉइंट्स हैं, सबसे पहले देखो। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ये सीखो। देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड्स प्लान होगा इसका एनुअलाइज रिटर्न होगा। एनुअलाइज रिटर्न क्या होता है कि एक साल में ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं कितना का रिटर्न दिया है। जैसे कि आप बैंक में जमा करते हैं पैसा तो इसमें ब्याज देता है, तो ब्याज क्या देता है, तो आपका एक साल में देता है। तो इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, तो एक साल का इसमें कितना रिटर्न होता है या फिर इसमें ब्याज कह लो, तो ये आपको कितना देता है, इसको एनुअलाइज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एनुअलाइज रिटर्न आपको देखना होगा। ये देखो, जितना ज़्यादा होगा आपका पैसा उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा। जैसे मान लो कि कोई म्यूचुअल फंड्स है, इसमें आपको 23% का आपको एनुअलाइज रिटर्न देता है। तो 23% का मान लो कि एक साल में आपको वार्षिक ब्याज मिलेगा। और इतना ही नहीं, इसमें क्या होता है, तो कंपाउंडिंग का पावर काम करता है, यानी कि ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो ये होता है, तो ये जानना सबसे ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, वरना आप क्या हो सकते हैं, तो गलत म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर लेंगे तब आपको हो सकता है कि बहुत कम रिटर्न मिले। अब देखो, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक म्यूचुअल फंड्स लिया है जो कि टाटा के स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो इसमें फंड साइज होगा। फंड साइज का मतलब क्या होता है कि अभी तक इसमें कितने करोड़ लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको क्या होगा, तो पैसे में दिखाया। तो जितना करोड़ यहाँ पर पैसे दिखाएगा उतना करोड़ इसमें पैसे इन्वेस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखाता है। अब इससे क्या पता चलेगा, इसी से पता चलेगा कि इसमें जो है कितना आदमी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। तो ज़्यादा आदमी अगर इन्वेस्ट किया होगा तो ये फंड तो अच्छा ही होगा। तो इससे ये पता चलेगा। इसके बाद इक्विटी फंड है या फिर हाइब्रिड फंड है या फिर कौन से फंड है, ये भी यहाँ पर आपको इसमें दिखाई देगा। देखो, इक्विटी फंड में क्या होता है, तो आपको वेरी हाई रिस्क देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही एक फंड होता है क्या, डेट फंड। तो इसमें क्या होता है, तो पैसा कैश में लगता है। तो कैश में लगने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, तो आपको रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि इसमें फिक्स इनकम रहता है कि आपको 7%, 5% इसमें देगा। लेकिन इसमें आपको रिस्क तो नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि आपको इसमें रिटर्न बहुत कम होता है। जैसे कि 7%, 5% इतना ही रिटर्न मिलता है। तो इसी प्रकार से ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जितने भी आपको प्लान के बारे में बताता हूँ तो वो सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको कवर करता हूँ। इसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट को देखो तो इसमें मिनिमम कितना आप सिप कर सकते हैं, इसके बाद लमसम कर सकते हैं, आपको इसमें ये भी देखना होगा। जैसे कि कोई कोई सिप होता है, इसमें आप 100 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये आपको इसमें 100 रुपया या फिर 500 रुपया, ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। कोई कोई ऐसा होता है जिसमें 1000 रुपया भी देखने को मिलता है, तो ये भी आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद लमसम भी कितना कर सकते हैं। लमसम का मतलब क्या होता है कि इसमें इसमें आपको एक ही बार जमा करना होता है, इसके बाद आपको नहीं जमा करना होगा। ठीक है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कितना। तो किसी किसी में क्या होता है, तो 5000 होता है या फिर इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन मैक्सिमम में 5 ही हज़ार होता है। इसके बाद क्या देखना होगा कि होल्डिंग क्या होता है। देखो, होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें जो आप पैसा लगाएंगे तो वो कहाँ कहाँ लगाएगा। जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपने पैसा लगा दिया,
तो मान लो कि जितने भी आदमी इसमें पैसा लगाए हैं तो म्यूचुअल फंड्स कंपनी इस पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा वो बताता है। तो होल्डिंग में क्या होता है, तो कंपनी का नाम बताता है कि कौन से कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है इस म्यूचुअल फंड्स कंपनी। तो ये भी आपको देखना ज़रूरी पड़ जाता है। ये क्यों देखना ज़रूरी पड़ जाता है कि आपको मान लो कि जितना अच्छा कंपनी रहेगा उतना अच्छा ग्रोथ करेगा, और उतना अच्छा ग्रोथ करेगा तो आपके पैसे का भी उतना अच्छा ग्रोथ करेगा। तो इसी कारण से ये भी आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद होल्डिंग में क्या होता है कि टाइप भी होता है कि जैसे कि इक्विटी में लगा है या फिर डेट में लगा है या फिर और किस में लगा है, तो ये भी आपको इसमें देखना होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको इसमें देखना होता है। इसके बाद इसमें आपको सेक्टर वाइज भी देखना होगा कि कौन से सेक्टर में कितने पैसा लगा है। जैसे मान लो कि अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत ही आपको ग्रोथफुल देखने को मिलेगा। तो इन दोनों सेक्टर या फिर और भी सेक्टर हैं, इनमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो काफ़ी ग्रोथ होगा पैसे का, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर कोई ऐसा सेक्टर हो गया जो कि अभी के टाइम में ग्रोथफुल नहीं है तो इसमें पैसा लगेगा तो पैसे का ग्रोथ नहीं होगा। तो इसीलिए ये आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि रिटर्न कितना आपको देगा ये म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें आपको क्या होगा कि पास्ट का रिटर्न देखना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें आपको म्यूचुअल फंड्स अगर प्लान को अगर देखेंगे तो 1 साल का, 5 साल का, इसके बाद 3 साल का, 2 साल का, इसका रिटर्न आपको देखना ज़रूरी पड़ जाता है। अब पास्ट का जो रिटर्न है जितना अच्छा रहेगा आपको आगे में भविष्य में इतना अच्छा रिटर्न आपको इसमें देने की संभावना है। लेकिन ये जो रिटर्न है फिक्स नहीं होता है, ये मार्केट पर डिपेंड करता है कि ये आपको कितना देगा। जैसे कि मार्केट कभी अप रहता है तो इसमें आपको अच्छा रिटर्न देगा, और अगर डाउन रहता है तो इसमें आपको रिटर्न कम हो सकता है। तो ये मार्केट पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड से जितने अच्छे अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उतना अच्छा आपको इसमें रिटर्न देखने की संभावना हो जाता है। आगे इसमें आपको क्या देखना है कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट अलाउड, इसके बाद टैक्स, ये जो चीज़ है आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड्स का खर्चा होता है। जैसे कि आपको म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, तो आपके जो पैसे का ग्रोथ करके देगा तो इसमें कुछ पैसे का खर्चा होता है। तो ये आपको जितना इसमें कम रहेगा, जैसे कि 5% होता है, यानी कि 1% से इसमें कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 1% से कम होगा तो ये म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद एग्जिट लॉट, जैसे कि आप जब म्यूचुअल फंड्स में से निकलेंगे, मैच्योरिटी के समय पूरी जाएगा तो अब आप निकलेंगे तो इसमें से आपको कुछ पैसा लगता है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना जरूरी पड़ जाता है। तो ये जो खर्चा होता है ये जितना आपको कम लगेगा उतना आपका पैसे का ज़्यादा बचत होगा। तो ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको देखना ज़रूरी पड़ जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या देखना होगा। जैसे कि अगर बिगिनर लोग कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या देखना जरूरी पड़ जाता है, तो इसमें मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। तो आई होप कि ये जो जानकारी है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।